गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएड सेकेंड ईयर साइंस का जो टॉपिक है वो हमारा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव आहार पाचन तंत्र। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मानव के अंदर किस तरह से भोजन का पाचन होता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मानव पाचन तंत्र है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आहार नाल, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम पाचन ग्रंथियां कहते हैं। तो दो चीज़ मिलकर के हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। तो मानव पाचन तंत्र के यदि हम आहार नाल की बात करते हैं तो आहार नाल हमारा कई अंगों से मिलकर के बना है। जैसे सबसे पहले आहार नाल में आता है मुंह। मुंह के अंदर यदि हम बात करें मुंह, उसके बाद में ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, फिर उसके बाद में अमाशय हमारा स्टमक, फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, व लास्ट में एनस। ये सारे के सारे अंग मिल कर के हमारे आहार नाल को बनाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो पाचन ग्रंथियां हैं जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं, वो तीन जो है ग्रंथियां हैं हमारे। एक तो होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा होता है लीवर और तीसरा होता है पैनक्रियास। ये तीनों ग्रंथियां भोजन को पाचन में मदद करती हैं, क्योंकि इन ग्रंथियों में जो रसायन होता है उनके अंदर एंजाइम्स होती हैं, और एंजाइम्स वो पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन को बहुत जल्दी पचा देते हैं। यदि हमारे भोजन के अंदर एंजाइम्स नहीं हैं तो एक समय पर खाया गया भोजन लगभग 50 वर्ष में वह डाइजेस्ट होगा। अब बात करते हैं हम कि डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है। तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें जटिल और अघुलनशील जो पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, वो रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं। यही कहलाता है आपका डाइजेशन। मीन्स द इनसॉल्युबल फूड मटेरियल इज चेंज इनटू सॉल्युबल। तो ये है हमारा पाचन। अब इस पाचन की जो शुरुआत होती है, जैसा हमने बात किया कि हमारा जो आहार नाल से शुरू होती है। आहार नाल में सबसे पहले आता है हमारा मुंह। मुंह में क्या क्या चीज़ें होती हैं? मुंह के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो दांत होते हैं हमारे, जो भोजन को चबाने में, काटने में मदद करते हैं। दूसरा होती है हमारी जीभ। जीभ क्या करती है? जो भोजन होता है हमारे मुंह के अंदर, जीभ, दांत, और तीसरा होता है स्लाइवरी ग्लैंड या स्लाइवरी ग्रंथि, जो स्लाइवा छोड़ती है। ये स्लाइवा हमारे भोजन के साथ मिक्सअप कर करके भोजन को नरम बनाता है और फुला देता है। जीभ का कार्य है भोजन को मिक्स करना। जब दांतों के द्वारा भोजन चबाया जाता है, चबाने के बाद जीभ क्या करती है? उसको जो सलाइवरी ग्लैंड द्वारा, जो सलाइवा, जो मुंह में जो पानी आता है, हम कई बार देखते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे बहुत पसंदीदा होते हैं। जब हम हलवाई की दुकान में से गुजरते हैं तो कुछ खुशबू से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये पानी क्या है? सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवरी ग्रंथि का रिसाव है, और इसे हम सलाइवा कहते हैं, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन। वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारे मुंह के अंदर शुरू हो जाता है, और इससे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में बदल जाती हैं। शर्करा के अंदर जो मंड है वो शर्करा में बदल गया। और ये इस तरह का जो पाचन है, जो भोजन का, यदि हम भौतिक पाचन की बात करें तो दांतों द्वारा भी भोजन पचित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह के अंदर पचित हो गया। अब ये भोजन जो चबाया गया भोजन है, ये सलाइवा के द्वारा मिक्स होकर के हमारे ईसोफेगस, ये जो फूड पाइप है, यहाँ जाता है।
इस फूड पाइप में जो मस्कुलर मूवमेंट होती है, यहाँ मसल्स होती हैं, वो जो मूवमेंट करती है भोजन को, उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत भोजन पचित हो जाता है। अब यह भोजन सीधा इस फूड पाइप से, इस खाद्य नाल से, इस ईसोफेगस से सीधा हमारा जाता है स्टोमक में, जिसे हम अमाशय बोलते हैं। अब स्टोमक की बात करें तो स्टोमक के अंदर 3 चीज़ होती हैं। एक तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है म्यूकस, और तीसरी बात करें हम तो तीसरा होता है एक एंजाइम, जो रेनिन नाम का जो एंजाइम, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो भोजन जब हमारा ईसोफेगस से अमाशय में जाता है, वहाँ पर क्या होता है, इस भोजन का 3 से 3.5 घंटे तक वहाँ उपस्थित अमाशय में रहता है। अब ये जे शेप का होता है हमारा अमाशय, और इसमें क्या होता है, जो HCl नाम का जो पदार्थ है, जो केमिकल है, ये क्या करता है, जो भोजन के द्वारा जो बाहर से आए गए हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको मार देता है। दूसरा करता है कि भोजन को ये अम्लीय बना देता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, हमारे अमाशय को इस HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। तीसरी बात करते हैं हम एंजाइम्स की। जो एंजाइम्स हैं, इसके अंदर, भोजन के अंदर जो प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन 2 एंजाइम्स हैं, जैसे ही ये अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोपेप्सिन जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, वो प्रोपेप्सिन से पेप्सिन बन जाता है, और प्रोरेनिन क्या करता है, रेनिन, जो दूध को फाड़ने में मदद करता है। ये दोनों रेनिन और पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। अब भोजन यहाँ 3 घंटे तक रहेगा अमाशय में। अमाशय से हमारा भोजन सीधा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत लंबी होती है, लगभग 6.5 मीटर की लंबी होती है, लेकिन उसका जो उसकी मोटाई है वो बहुत पतली होती है, छोटी होती है, इसलिए उसको छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत के अंदर भोजन का वास्तविक पाचन होता है। यहाँ स्मॉल माइक्रोविलेज आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प in the digestion of the food because they enhance the surface area of the food material। तो ये क्या करते हैं, भोजन के पाचन को बढ़ा देती है। अब यहाँ पर इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो 2 अन्य पाचन ग्रंथि हैं, एक तो लीवर है और दूसरा है आपका पैनक्रियाज। उनका जो जूस है, लीवर से क्या होता है, बाइल जूस आकर के इसमें मिलता है, और ये बाइल जूस अधिक जब सिक्रीट हो जाता है, व्हेन द बाइल जूस इज सिक्रीट एक्सेस अमाउंट, दिस विल बी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और जो फंक्शन ऑफ द बाइल जूस इज टू डाइजेस्ट द फैट्स। ये क्या करता है, फैट्स को, वसा को पाचित कर देता है। फैट्स इज डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड द ग्लाइसरॉल्स। अब ये यहाँ पर वसा का पाचन लीवर के द्वारा जो केमिकल जो सब्सटेंस छोड़ा है, जो लीवर ने जो जूस छोड़ा है, जिसे हम बाइल कहते हैं, वो वसा के पाचन में मददगार होता है। अब बात करेंगे हम पैनक्रियाटिक जूस की, जो पैनक्रियाज से निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिल जाता है। इस पैनक्रियाटिक जूस की एक विशेषता है कि ये भोजन को सबसे पहले जो अमाशय से जो भोजन आया है, क्योंकि वो HCl के कारण अम्लीय था, उस अम्लीय भोजन को ये क्या करते हैं, क्षारीय बनाते हैं, एल्कलाइन। द एसिडिक फूड इज कन्वर्टेड इनटू द एसिड एल्कलाइन। और दूसरी बात, इसमें 3 एंजाइम्स होती हैं, एक एमाइलेज, और दूसरी होती है ट्रिप्सिन, और तीसरी लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में मदद करती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पाचित करती है, और जो तीसरी है वो लाइपेज जो है वो फैट्स के पाचन में मदद करती है। दूसरी बात कहेंगे, जो भोजन है, अब यहाँ से जो पचित भोजन है, छोटी आंत से जब भोजन का पाचन हो जाता है तो अपचित भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाकर के थोड़ा बहुत जल का अवशोषण किया जाता है, और बड़ी आंत से वह अपचित भोजन जो पचित है वह तो
सीधा रक्त के अंदर चला जाता है और रक्त से हमारे शरीर के जिन भागों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। अधिक मात्रा में यदि भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, अब वहाँ से जो बड़ी आंत से जो अपचित भोजन है वह गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। लैट्रिन के माध्यम से वो अपचित भोजन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये हमारा मानव पाचन तंत्र है। इसमें 5 चरण होते हैं। पहला जो चरण है जिसे हम कहते हैं इंजेशन, अंतःग्रहण, भोजन का अंदर लेना। दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो जटिल पदार्थ हैं, अघुलनशील पदार्थ हैं, उनका घुलनशील में बदलना। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करना। जो भोजन पच चुका है उसको किस तरह से छोटी आंत से रक्त में पहुंचना। अब चौथा जो प्रक्रिया है एसिमिलेशन की, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं, कि पचे हुए भोजन में रक्त से पूरे शरीर में जिन जिन शरीर में जहाँ जहाँ भोजन की आवश्यकता है उन अंगों तक पहुँचना स्वांगीकरण कहलाता है, फूड एसिमिलेशन कहलाता है। और अंत में होता है इजेशन, जिसे हम कहते हैं विसर्जन, कि भोजन अपचित भोजन को मल के द्वारा, मल के रूप में मल द्वार से बाहर करना। तो ये हमारा मानव पाचन तंत्र था। इस तरह से हमारे मानव के अंदर भोजन का पाचन होता है। थैंक यू।